सुप्रभात बच्चों। कक्षा सातवीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 12 कंचा। उसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके थे। आज तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट को पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे कि हमारा पहला तीसरे पार्ट का कठिन शब्द है समाधान। समाधान का अर्थ होता है हल। आगे देखेंगे चिकोटी काटना। चिकोटी चुटकी काटना। झिझकना। आगे देखेंगे झिझकना, झिझकता यानी संकोच करना। आगे कठिन शब्द को देखेंगे शोरगुल यानी हो हल्ला, सिकचे यानी छड़, थामे यानी पकड़े हुए। अभी हम यहीं तक जानेंगे अर्थ को और अभी कहानी को पढ़ेंगे। जहां तक पढ़ चुके थे वहां से पढ़ेंगे। तो देखेंगे हमारा कहानी क्या है। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। मास्टर जी ने पढ़ाते हुए उस समय का जो सबक था उसको समाप्त करते हुए कहा कि जिस किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आगे पूछ लो। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। अप्पू की अभी शंका दूर नहीं हुई थी क्योंकि वो कंचे के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि यार जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि अप्पू का दिमाग उस समय कक्षा में नहीं बल्कि कंचे की दुकान पर था। रामा ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिनी ने शंका का समाधान कराया। अम्मिनी का भी जो शंका था, जो उसका परेशानी था, उसको दूर किया, उसका हल जाना। कई छात्रों ने यह दुहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना। शंका क्या है? शंका जरूर है। मास्टर जी अप्पू से कहते हैं, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे से मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। मास्टर जी ये सारे सवाल अप्पू से करते हैं। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। उसके सामने से सारे ढेर सारे हरे सारे रंग बिरंगे कंचे फिसल रहे थे, निकल रहे थे। वो उसे नजर आ रहा था। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? मास्टर जी कहते हैं, रेलगाड़ी खरीदोगे कि रेलगाड़ी क्या पैसे से खरीदे जाएंगे? अगर मिल भी गया तो उसका क्या कर लोगे? उससे क्या करोगे रेलगाड़ी लेकर? वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। कहता है, वो सोचता है कि नहीं, वह खेलेगा और जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी से नहीं बल्कि कंचे से खेलेगा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दे। क्या मास्टर जी कहते हैं कि जो भी बच्चे अपना शुल्क लाए हैं वह जाकर जमा कर दे ऑफिस में। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली है। राजन जाते जाते फीस जमा करने के लिए जाते जाते अप्पू के पैर में चींटी काट लेती है। उसने पैर खींच लिया। वो अपने पैर को खींच लेता है। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसे याद आया कि उसे भी फीस जमा करना है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया फीस जमा करने के लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। वो अपने जेब को टटोला, देखा 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। वह देखा तो उसके जेब से क्या निकला? 1 रुपया और 50 पैसे का सिक्का। वो बेंच से नीचे उतर गया। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसे कण से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। अप्पू कहता है उसे भी फीस जमा करनी है, इसलिए वो जा रहा। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। मास्टर जी ने कहा कि फीस मत देना। वह हिचकिचाते रहा। वह झिझकते रहा। वह संकोच करते रहा। ऑन दी बेंच, मास्टर जी से क्या क्या कहते हैं? ऑन दी बेंच, बेंच के ऊपर ही रहो। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। वह बेंच पर फिर से खड़ा होकर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। मास्टर जी पूछते हैं कि क्या भविष्य में आगे तुम ध्यान से कक्षा में ध्यान दोगे, ध्यान से पढ़ोगे? तो अप्पू दुहराता है, मैं ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। फीस जमा करने के लिए वह ऑफिस में गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। फीस जमा करने के दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ।
कलर क्या कहते हैं बच्चों से, किरानी जो होते हैं कहते हैं कि तुम लोग एक एक करके कक्षे के अंदर ये दफ्तर के अंदर फीस जमा करने के लिए आओ। मैं ही आया हूँ। मेरी मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। सारे बच्चे शोरगुल कर रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे, शोर शराबे कर रहे थे, लेकिन उन सारे शोर शराबे से अप्पू दूर था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज के साथ लेकर चलूँ तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। घंटे बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। मास्टर जी क्लास अपने कक्षा छोड़ने के पहले सारे बच्चों से पूछे कि सारे बच्चे ने फीस जमा कर दिए। वह नहीं उठा। उस फीस जमा करने वाले बच्चों में से अप्पू खड़ा नहीं हुआ। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिक्के थामे, फाटक को पकड़े हुए फाटक के छड़ को पकड़े हुए सिक्के यानी छड़, तो फाटक की छड़ को वो पकड़े हुए उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाया वो चलने लगा। ये सारी बातों को सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। कंचे की दुकान के अलमारी के पास वह खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में। उसे मालूम था कि दुकानदार भी उसी का इंतजार कर रहा है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार पूछता है, क्या तुम्हें कंचा चाहिए? अप्पू सिर हिलाता है, हाँ मैं। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, कंचे है ना? जब दुकानदार जार खोलता है कंचे को देने के लिए तो अप्पू पूछता है, कंचे है ना? तो आज हम तीसरे पार्ट में यहीं तक पढ़ते हैं। सेशंस को चौथे पार्ट में पढ़ेंगे।